उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। पार्टियों के प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन भी दाखिल कर दिए गए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, हम उनसे बात करेंगे। अजय जी, चुनाव 13 नवंबर को होंगे, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के बड़े नेता संजय निषाद पर उनके ही पार्टी के एक नेता ने बड़ा आरोप लगाया है कि पैसे के आधार पर उन्होंने टिकट से समझौता कर लिया मझवा सीट पर। क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरी तरीके से भाजपा और भाजपा के जो सहयोगी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि इस पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। कार्यकर्ताओं का शोषण करते हैं, कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से उनसे पैसे से लेकर हर चीज़ का शोषण ये करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरी भाजपा और इनके सहयोगी आज राजनीति को इन्होंने व्यापार बना दिया है और राजनीति से पूरी तरीके से ये पैसे कमाने का भाजपा और उसके सहयोगी दल के लोग काम कर रहे हैं। 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर प्रत्याशियों को यहाँ पर लड़ा रही है। कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर क्या भूमिका रहेगी? कांग्रेस की भूमिका बड़े भाई की भूमिका में है और हमको सहयोग कर रहे हैं। हमारे 9 सीट पर हमारे समन्वय बन गई, समन्वय समिति बन गई, मिलकर लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ 9 सीट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आत्मसमर्पण कर दिया कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है जो देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी, जो पूरे अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का काम किया। समर्पण का काम तो भाजपा और आरएसएस के लोगों का है, जो अंग्रेज़ों के मुखबिर थे, अंग्रेज़ों की मुखबिरी किया करते थे। कांग्रेस शहीदों वाली पार्टी है, लड़ने वाली पार्टी है। कांग्रेस कभी सरेंडर नहीं करती। मोदी जी को बनारस से जब भगा रहे हैं हम लोग, आप देख सकते हैं कि इनको घुटने के बल बैठना पड़ा। संपूर्णानंद जी का नाम हटा रहे थे और बनारस की जनता जन दबाव और कांग्रेस के दबाव के नाते रात को खड़े होकर इनके मंत्री को नाम लिखवाना पड़ा। तो ये कांग्रेस की ताकत है, ये हमारे कार्यकर्ताओं, हमारी पार्टी की ताकत है। आपने सभी सीटों पर कहा है कि मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का साथ देंगे, लेकिन क्या अजय जी कभी इच्छा रही है कि मझवा सीट पर भी या फुलपुर सीट पर भी चुनाव लड़ते आप? नहीं, देखिए, हम लोगों ने जो पहले 5 सीट की बात कही थी, 5 सीट की तैयारी निश्चित तौर से हम लोगों ने कार्यकर्ताओं से कहा था। पर जो प्रदेश के हालात बने, जिस तरीके से अत्याचार, अन्याय, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाएं पुलिस की वर्दी में सुरक्षित नहीं है, कानपुर का आपने हाल देखा, बहराइच के अंदर जिस तरीके से दंगे कराए गए और उनके घर गिराने की पूरी तैयारी कर रखी है। फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, चाहे वो जौनपुर का मंगेश यादव हो, चाहे अजीत प्रताप सिंह अमेठी का हो, पूरी तरीके से लूट कांड हो, आप कहीं भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को निर्णय लेते हुए किसान को आज खाद नहीं मिल रहा, ये तय हुआ कि इंडिया गठबंधन लड़ेगा और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी उनका साथ देगी। बटोगे तो कटोगे, अब यह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी ये नारा सुर्खियों में बना हुआ है। अजय जी, देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो इनका नारा है ये निश्चित तौर से पूरे देश के लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। ये भारतीय एकजुट होकर खड़े रहें और इनकी दुकान ख़त्म हो जाएगी। ये केवल अपने लिए, ये भाजपा अपने फ़ायदे के लिए नारा दे रही है। ये देश हिंदुस्तानियों का देश है, ये हिंदुस्तान में हर वर्ग के लोग रहते हैं। एकजुट रहेंगे मुट्ठी बांधकर, तो ये भाजपा का नारा पूरी तरीके से फेल है और भाजपा को ये वोट नहीं मिल रहा, इसलिए ये नारा लगा रहे हैं और ये भाजपा गर्त में जा रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई और उसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है वो पूरे देश में काफ़ी चर्चा में है। कांग्रेस पार्टी क्या मानती है, क्या इसकी? पूरी तरीके से ये भाजपा का संरक्षण मिल रहा है, सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, सत्ता के संरक्षण में अपराध हो रहे हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तमाम विषयों पर हमसे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने बेबाकी से बातचीत की। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।